वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको रिज़ोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप प्रीवियस के वीडियोस देखे हैं। रिज़ोल्यूशन समझने के लिए पिक्सल वाला वीडियो चेकआउट करें पहले। रिज़ोल्यूशन का डेफिनेशन कहता है द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच। आप इमेजिन करें एक फ़ोटो है जिसका साइज़ विड्थ में 10 इंचेस और हाइट में 5 इंचेस है। रिज़ोल्यूशन बोलता है कि आप उस इमेज का कहीं से भी 1 इंच विड्थ और 1 इंच हाइट का एक टुकड़ा लें और हॉरिजॉन्टली मतलब इस ओरिएंटेशन में आपको कितने पिक्सेल्स मिल रहे हैं, वर्टिकली आपको कितने पिक्सेल्स मिल रहे हैं। अगर आपको पता चल रहा है कि एक इमेज का रिज़ोल्यूशन 72 ppi है, रिज़ोल्यूशन का यूनिट ppi होता है, अगर पता चल रहा है 72 ppi है तो आप समझ लें कि उस फ़ोटो का किसी भी पोर्शन से अगर आप 1 इंच विड्थ और 1 इंच हाइट का एक टुकड़ा लेंगे तो हॉरिजॉन्टली आपको 72 पिक्सेल्स मिलेंगे। चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अगर आपको कोई कहे कि इमेज का रिज़ोल्यूशन 10 ppi है या फिर 20 ppi है या फिर 72 ppi है या फिर 200-300 ppi है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि उस इमेज का हर 1 स्क्वायर इंच में उसके रिज़ोल्यूशन के हिसाब से पिक्सेल्स हैं। आप एग्जांपल लीजिए 10 ppi का। 10 ppi का ये एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका विड्थ 1 इंच है और हाइट भी 1 इंच है, जिसको सेंटीमीटर में हम 2.54 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ये जो टुकड़ा है उस टुकड़े के हॉरिजॉन्टली अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 10 पिक्सेल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली वर्टिकली भी 10 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक उसके राइट में एक 20 ppi वाला पीस है जिसका रिज़ोल्यूशन 20 ppi है, मतलब हॉरिजॉन्टली हर रो में 20 पिक्सेल्स, वर्टिकली हर कॉलम में 20 पिक्सेल्स। चलिए एक फ़ोटो में देखते हैं। एक फ़ोटो मैंने ओपन किया है। इस फ़ोटो का अगर आप इमेज मेन्यू में जाके इमेज साइज चेक करेंगे तो इमेज साइज के विंडो में आपको उसका विड्थ, हाइट और उसके नीचे उसका रिज़ोल्यूशन दिखाई देगा। इस इमेज का रिज़ोल्यूशन 72 है। बाद के वीडियोस में मैं आपको शेयर करूंगा रिज़ोल्यूशन कैसे चेंज करते हैं प्रॉपरली। ओके प्रेस कीजिए। तो हमने देखा एक फ़ोटो जिसका रिज़ोल्यूशन 72 ppi था। तो उस इमेज का हॉरिजॉन्टली 72 पिक्सेल्स है और वर्टिकली 72 पिक्सेल्स है हर इंच में। अगर और डिटेल में देखेंगे तो उस इमेज का हमने इमेज साइज में चेकआउट किया कि उसका विड्थ 5184 पिक्सल था, हाइट 3000 समथिंग पिक्सल था, जिसको अगर आप इंचेस में कन्वर्ट करेंगे वो 72 और 48 आएंगे। ये सिर्फ इस इमेज का साइज़ है, लेकिन हमें कंसर्न है उसका रिज़ोल्यूशन जो कि 72 ppi है। वो हमें ये बता रहा है कि जैसे हमने पहले देखा था कि हॉरिजॉन्टली 72 पिक्सेल्स है, वर्टिकली 72 पिक्सेल्स है, तो टोटल एरिया हमको फाइंड आउट करना है। टोटल एरिया कैसे पता चलेगा? उसका विड्थ और उसका हाइट हमें मल्टीप्लाई करना है। ये है उसका विड्थ और ये है उसका हाइट। मल्टीप्लाई करने से हमें आ रहा है 3456 स्क्वायर इंच। अब क्योंकि रिज़ोल्यूशन 72 ppi है, आपको उस स्क्वायर इंच के साथ रिज़ोल्यूशन को मल्टीप्लाई करना है। उससे आपको मिलेगा उस इमेज का टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स। वैसे आपको ये याद रखना नहीं है, बस समझना है कि रिज़ोल्यूशन से हमें इमेज का क्वालिटी पता चलता है। मैं सम अप करता हूँ। याद रखिए, जितना ज़्यादा रिज़ोल्यूशन, द हायर द रिज़ोल्यूशन रिचर द पिक्सल काउंट। मतलब जिस इमेज का रिज़ोल्यूशन जितना ज़्यादा रहेगा उस इमेज में पिक्सेल्स ज़्यादा हैं और कलर इन्फॉर्मेशंस आपको भी ज़्यादा मिलेंगे। और दूसरा ये कि रिज़ोल्यूशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैरी करता है। मतलब फाइल मेन्यू में जाके आप फाइल न्यू करते हैं
तो आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन सेट करने के लिए मांग रहा है। अब अगर आप पूछेंगे कि रिजोल्यूशन कितना होना चाहिए, इसका आंसर है कि रिजोल्यूशन डिपेंड करता है आपके आउटपुट के ऊपर। आप किस चीज़ के लिए न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसे जानने के बाद ही आप रिजोल्यूशन सेट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे क्लोज बटन करता हूँ, हम आगे जाएंगे ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। जैसे अगर रिजोल्यूशन बिलो 100 ppi रहेगा तो उसे लो रिजोल्यूशन पिक्चर बोला जाएगा, और ये वेब डिज़ाइनिंग के काम में ज़्यादा काम में आता है। और अगर रिजोल्यूशन 100 ppi से 200 ppi तक है तो ये ओके रिजोल्यूशन टाइप है। एंड फाइनली अगर 200 ppi से 300 ppi या फिर उससे ज़्यादा हुआ तो हम उसको हाई रिजोल्यूशन या फिर HD इमेज भी बोल सकते हैं। ये प्रिंटिंग पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है रिजोल्यूशन, आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये था रिजोल्यूशन। आई होप कि रिजोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कलर मोड के ऊपर देखेंगे।